नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जून में शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों के ले जा रही बस पर हुए घातक आतंकवादी हमले की जांच के तहत राजौरी और रियासी जिलों में कई जगहों पर तलाशी शुरू की। अधिकारियों ने कहा कि एनआईए जम्मू कश्मीर में 7 स्थानों पर तलाशी ले रही है। 9 जून को आतंकवादियों द्वारा बस पर की गई गोलीबारी में जम्मू कश्मीर के बाहर के 7 तीर्थयात्रियों सहित 9 लोगों की मौत हो गई और 41 घायल हो गए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन शांतिपूर्ण और बिना किसी हिंसा के हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के लोगों ने गोलियों को खारिज कर दिया है और शांति और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए मतपत्रों को चुना है। जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नड्डा ने बताया कि कश्मीर के युवा राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं और उन्होंने आतंकवाद और हिंसा को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि देश में हिंसा भड़काने की किसी भी कोशिश का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। उधमपुर जिले के रामनगर इलाके में एक जनसभा में आदित्यनाथ ने कहा, आज भारत में आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति है। अगर कोई पाकिस्तान के समर्थन से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के बीज फैलाने की कोशिश करता है तो उसके पास न तो ढकने के लिए कफन होगा और न ही दफनाने के लिए 2 गज जमीन। सांबा जिले में पुल निर्माण के लिए खोदे गए एक बड़े गड्ढे में काम कर रहे निर्माण श्रमिकों के एक समूह के मिट्टी के ढेर के नीचे दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और 4 अन्य को बचा लिया गया। 6 मजदूर दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य में लगे थे। वे देवकी नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए खोदे गए गहरे खड्डे में काम कर रहे थे। तभी मिट्टी का ढेर उनके ऊपर गिर गया और वे फंस गए। अधिकारियों ने बताया कि 4 मजदूरों की हालत स्थिर है जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए जम्मू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार वैश्य ने 30 सितंबर 2024 को जिले भर के शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश के लिए पहले जारी किए गए आदेश को रद्द कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शांतिपूर्ण जम्मू क्षेत्र में हुए घातक आतंकी हमले भाजपा की कथित विफलता को दर्शाते हैं, जिसे जम्मू कश्मीर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद के लिए एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को दोषी ठहराकर भाजपा ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उधमपुर ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्टी उम्मीदवार सुनील वर्मा के समर्थन में एक चुनावी रैली के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उमर ने गृह मंत्री अमित शाह के बयानों का जिक्र किया, जिसमें एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को आतंकवाद के लिए दोषी ठहराया गया था और कहा, जब भाजपा नेता जम्मू कश्मीर के भीतर बोलते हैं तो वे हमें दोषी ठहराते हैं, लेकिन जब वे केंद्र शासित प्रदेश से बाहर होते हैं तो वे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं। उत्तरी कश्मीर को भाजपा की प्रयोगात्मक नीतियों के लिए युद्ध का मैदान बताते हुए कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने क्षेत्र के मतदाताओं से विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में समझदारी से मतदान करने का आग्रह किया। ये दावा करते हुए कि भाजपा पार्टी की प्रयोगात्मक नीतियों से विभाजन और अस्थिरता का खतरा है, कर्रा ने उत्तरी कश्मीर के मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और पिछले चुनावों में भाजपा के एजेंडे को खारिज करने की ओर इशारा किया। जम्मू कश्मीर के लिए पहला डोगरा हिंदू मुख्यमंत्री बनाने का समय आ गया है और ये केवल भाजपा ही कर सकती है। जम्मू नॉर्थ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्टी के उम्मीदवार श्यामलाल शर्मा ने कहा। उन्होंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को सत्ता के भूखे करार दिया और आरोप लगाया कि उनकी गलत नीतियों के साथ जम्मू के लोगों को धोखा देने का उनका इतिहास रहा है। घर घर जाकर प्रचार, नुक्कड़ सभाओं और सार्वजनिक रैलियों के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचने के अपने कार्यक्रम को तेज करते हुए और हिंदू मुख्यमंत्री का नारा बुलंद करते हुए शर्मा ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में, विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र में, भाजपा के लिए समर्थन की एक मजबूत लहर है। जम्मू यूनिवर्सिटी के सेंट्रल पार्क में एक आकर्षक मेगा सांस्कृतिक स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य जम्मू जिले में आगामी 1 अक्टूबर को होने वाले चुनावों के लिए मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। इस कार्यक्रम में लोकप्रिय गायिका जूही सिंह, वंशिका जराल और पंजाबी कलाकार संग्राम हंजरा ने संगीतमय प्रस्तुतियां दी, जिन्होंने युवाओं में जोश भर दिया और उनसे मतदान प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया।